Hello and welcome students. I am Swati Agrawal from जय नारायण सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बरेली। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी बुक की यूनिट सेकेंड और जो कि है पोइट्री। तो पोइट्री में फॉर द डे वी शैल बी रीडिंग वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम द रोड नॉट टेकन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सबसे ज़्यादा फेमस पोएम है। सो बिफोर वी स्टार्टिंग दिस पोएम आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम यू कि आपने महसूस किया होगा आपकी लाइफ में ज़रूर कभी ऐसा टाइम आया होगा जब आपको दो चॉइसेस में से एक चूज़ करनी होती है। और अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल लें तो एक घर की बात करते हैं कि जैसे अगर आपकी मदर आज आपसे पूछती हैं कि आज आप खाने में क्या खाएंगे, अगर वो आपको दो डिश देती हैं चॉइस में तो उन दोनों डिश में से आपको एक चूज़ करनी होती है। तो ऐसे समय में भी आपको डिसीज़न मेकिंग करनी होती है, यानी आपको ये चूज़ करना होता है कि आप क्या खाना चाहते हो और कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चल रहा होता है कि आप इसे क्यों खाना चाहते हो। तो ये तो बेटा एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ होगी जहाँ पर आपने इन चीज़ों को डिसाइड किया, लेकिन हमारी लाइफ में इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं, क्रूशियल इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं और वहाँ पर हमें दो चॉइसेस होती हैं जहाँ पर हमें एक को चूज़ करना होता है अपने अकॉर्डिंग। तो ये जो स्टोरी है ये पूरी इसी बारे में है जहाँ पर जो पोएट हैं यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो एक रोड पर खड़े हैं जहाँ पर उनके सामने दो रोड्स जा रही हैं, एक लेफ़्ट और एक राइट। तो यहाँ पर उनको एक रोड को चुनना है जहाँ पर वो आगे जाना चाहेंगे। बेसिकली यहाँ पर जो दो रोड्स हैं वो एक्चुअल में दो चॉइसेस हैं जिसमें से रॉबर्ट फ्रॉस्ट को एक को चुनना है। तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या उनके परिणाम होंगे, इन सब को सोचते हुए जो पोइट हैं यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो उनको जज करते हैं उन रोड्स को और फाइनली वो एक डिसीज़न लेते हैं, एक रोड पर जाने का डिसीज़न लेते हैं। तो इसमें उनके कन्फ्यूज़न्स को, उनके डिलेमा को दिखाया है कि जब कभी हम किसी ऐसी कंडीशन में होते हैं जहाँ पर हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअल में हमें क्या करना है और हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं और हमें एक को डिसाइड करना होता है। तो इसी कन्फ्यूज़न को इसमें बताया गया है और फाइनली जो पोइट होते हैं वो एक रास्ते को चुनते हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं इस पोएम को, लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन जानते हैं हिंदी में। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो बोर्ड। डाइवर्स कहते हैं डिवाइडेड को, तो टू रोड्स डाइवर्स यानी पोइट के सामने कितनी रोड्स हैं, दो रोड्स हैं, चाहे वो लेफ़्ट कह लीजिए या फिर राइट कह लीजिए। तो डाइवर्स का मतलब क्या हुआ, डिवाइडेड, यानी दो अलग अलग रोड्स पोइट के सामने हैं। इन अ येलो बोर्ड, येलो बोर्ड यहाँ पर यूज़ हो रहा है, येलो जो वर्ड है वो यूज़ हो रहा है ऑटम के लिए। ऑटम जो है सीज़न है जहाँ पर जो सूखी पत्तियाँ होती हैं वो गिर जाती हैं पेड़ों की। तो ये जो शब्द यूज़ हुआ है येलो वो ऑटम सीज़न को दिखाने के लिए हुआ है। और वुड का मतलब होता है फॉरेस्ट। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि एक जो पोइट हैं वो एक ऐसे रास्ते पर खड़े हैं जहाँ पर दो रोड्स हैं, एक लेफ़्ट और एक राइट, और दोनों अलग अलग रोड्स हैं। और ये कौन से सीज़न की बात हो रही है, ये ऑटम सीज़न की बात हो रही है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। अब यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि उनके सामने ये दो रोड्स हैं जिन दोनों रोड्स पर वो नहीं जा सकते, यानी एक बार में अगर वो चाहें दोनों रोड्स पर जाना तो वो ऐसा नहीं कर सकते। उनको यहाँ पर क्या करना होगा, उनको एक रोड को चुनना होगा और इसके लिए वो सॉरी बोल रहे हैं कि नहीं, मैं दोनों रास्ते पर नहीं जा सकता। एंड वी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड। और यहाँ पर जो पोइट होते हैं वो बहुत देर तक उस डिसीज़न मेकिंग पॉइंट पर खड़े होते हैं, यानी उस रोड पर खड़े होते हैं जहाँ पर वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे होते हैं कि उनको कहाँ पर जाना है, और बहुत देर तक वो वहाँ पर खड़े रहते हैं। लॉन्ग आई स्टूड का मतलब बहुत देर तक वहाँ पर उस चीज़ को सोचते रहते हैं। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड का मतलब होता है कि वो उस रोड को जितनी दूर तक देख सकते थे उतनी दूर तक उस रोड को देख पा रहे थे। यानी जैसा हमें होता है कि हम किसी चीज़ के बहुत दूर खड़े हों तो जहाँ तक हमारा विज़न होता है वहाँ तक हम उस चीज़ को देख पाते हैं और उस चीज़ को सोचते हैं कि इतना ही देख करके हम उसको डिसाइड कर पाएँ।
टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ। तो वेंट का मतलब होता है मुड़ जाना। तो जो पोइट हैं वो उनका जो विज़न है वो उस रोड पर पूरा जाता है जहाँ तक वो देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही रोड मुड़ जाती है, वेंट यानी मुड़ना, तो जहाँ पर रोड मुड़ जाती है वहाँ पर उनका विज़न क्लियर नहीं होता, यानी वो वहाँ तक ही बस रोड को देख पा रहे हैं। और यहाँ पर अंडरग्रोथ जो है वो यूज़ हो रहा है छोटे छोटे प्लांट्स के लिए, श्रब्स के लिए या हर्ब्स के लिए। तो ये जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं ये उनके विज़न को ब्लॉक कर रहे हैं, यानी वो इनकी वजह से उस रोड को आगे की तरफ से नहीं देख पा रहे हैं। देन लुक द अदर जस्ट एज फेयर। और यहाँ पर पोइट ने क्या किया कि पोइट ने एक डिसीज़न किया और उन्होंने एक रोड को चुन लिया। जस्ट एज फेयर का मतलब जो उनके हिसाब से उनको अच्छी लग रही थी और उनके हिसाब से एक फेयर चॉइस थी। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। बेटर क्लेम का मतलब होता है मोर अपीलिंग, यानी उन्होंने वो रास्ता चुना जो उनको बहुत अच्छा लग रहा था, या जो उनके हिसाब से उन्हें ये लग रहा था कि ये जो है रास्ता मेरे लिए बेटर होगा और मैं इस पर आगे जा पाऊंगा। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर। और उनके मन में, देखो बेटा यहाँ पर उन्होंने जो रास्ते चुने हैं, तो रास्ते चुनने के लिए उनके मन में क्या चल रहा था, तो उनके मन में ये चल रहा था कि उन्होंने दोनों रास्तों को कंपेयर किया। तो दोनों रास्तों में से एक रास्ता कैसा था, एक तो नॉर्मल रोड थी और एक जो रोड थी वो कैसी थी, ग्रासी थी। ग्रासी यानी क्या होता है कि उस पर घास जो है उगी हुई थी। तो उन्होंने इससे ये अंदाज़ा लगाया कि जिस रोड पर घास है यानी वो ग्रासी है, उस पर कम लोगों ने ट्रैवल किया है, और जिस रोड पर घास नहीं है उस पर जनरली सभी लोग जाते हैं। तो बेटा आपने एक शब्द सुना होगा, एक बहुत ही जनरल शब्द है भेड़चाल। भेड़चाल का मतलब होता है कि जैसे सामने वाला कर रहा हो आप उसके पीछे पीछे वैसे ही करते चले जाओ। जनरली हमारी लाइफ में भी, आपकी लाइफ में भी बल्कि ऐसा होगा, जब आप अपना स्ट्रीम सेलेक्ट करोगे कि आपको लगेगा आपके फ्रेंड ने कॉमर्स लिया है, आपके मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स ने अगर कॉमर्स लिया है तो आप चाहोगे कि आप कॉमर्स ही लो, चाहे आपके कुछ और लेना हो, लेकिन हम जनरली उसी चीज़ को चूज़ करने लग जाते हैं जो कि बाकी लोग डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर पोइट ने ऐसा नहीं किया है। पोइट ने दोनों रास्तों को कंपेयर किया है और उन्हें ये लगा कि ये रास्ता जो ग्रासी है ये कम लोगों ने चूज़ किया है और मैं फाइनली इसी को ही चुनूँगा। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम। इन दो लाइंस में क्या दिखाई दे रहा है, इन दो लाइंस में बेटा हमें दिखाई दे रहा है पोइट का कन्फ्यूज़न। यानी पोइट जब इन दोनों रास्तों को डिसाइड कर रहे होते हैं तो वो कन्फ्यूज़न के साथ कर रहे होते हैं, मतलब वो डाउटफुल होते हैं। वो ये सोचते हैं कि मैंने ये जो रास्ता चुना है कहीं ऐसा तो नहीं ये मेरा इल्यूज़न है, ये मेरा भ्रम हो कि ऐसा हो कि यहाँ पर कोई ना गया हो। तो इन्हीं सब चीज़ों को सोचते हुए, इन्हीं सब कन्फ्यूज़न्स के साथ वो फाइनली एक रास्ते को चुनते हैं और जिसके बारे में वो ये जो है नहीं सोच पा रहे होते हैं कि ये रास्ता सही है या गलत है। तो इन सब कन्फ्यूजन्स को इन दोनों लाइंस में दिखाया गया है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैज ट्रोडन ब्लैक। इन दो लाइंस में बेटा बताया गया है कि वो उनके मन में क्या चल रहा है, इस रोड को लेकर के वो क्या सोच रहे हैं। ट्रोडन का मतलब होता है क्रश्ड करना। तो उन्होंने इन रोड्स को क्यों डिसाइड किया है, क्योंकि उनके माइंड में ये चल रहा होता है कि अगर ये रोड ग्रासी है तो यानी इस पर कम लोग चले हैं, और अगर ज़्यादा लोग चलते तो ये घास जो है वो क्रश हो जाती, यानी ये उनको इतनी ग्रासी रोड नहीं दिखाई देती। तो ये सोचते हुए जो पोइट हैं उन्होंने अपने माइंड में ये रखा कि इस रोड पर कम लोग गए होंगे। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। तो फाइनली यहाँ पर पोइट ने एक डिसीज़न मेकिंग किया। इस डिसीज़न को फाइनली उन्होंने रखा कि उन्होंने जो पहली रोड थी उसको छोड़ दिया, यानी उस रोड को छोड़ दिया जिस पर बाकी के लोग जाते हैं। और उन्होंने क्या कहा, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, यानी मैं इस रोड पर किसी और दिन जाऊँगा। Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. अब उन्होंने जिस रास्ते को चुना है उस रास्ते को सोचते हुए वो ये कह रहे हैं कि मैं इस रास्ते पर आगे जाऊंगा और मुझे नहीं पता कि मैं इस रास्ते से वापस लौटूंगा या फिर आगे निकल जाऊंगा। तो ये सारे डाउट्स पोइट के दिमाग में आ रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। और अब पोइट क्या कह रहे हैं कि ये जो बात है इसका डिसीजन कि मैंने ये रोड को सही चुना है या नहीं चुना है, ये बात मैं आगे बता पाऊंगा। तो यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि एक रास्ता जो है वो दूसरे रास्ते पर हमें ले जाता है, और अगर मैं इस रोड पर जाता हूँ तो शायद मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। तो यहाँ पर पोइट इन चीज़ों को बता रहे हैं। आगे है आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। और मैं आई शैल बी यानी भविष्य की बात हो रही है, वो आगे बताएंगे और उनका ये जो रास्ता है ये सही था या फिर गलत था, ये बात वो आगे बताएंगे विद अ साई। तो साई क्या होता है? जब हम एक लंबी सांस भरते हुए कुछ कहते हैं। तो लंबी सांस भरते हुए जब हम कुछ कहते हैं तो ये हमारी सैडनेस भी हो सकती है, ये रिलीफ भी हो सकता है, या फिर हैप्पीनेस भी। जब हम कुछ रिलीफ में होते हैं, कोई काम से बहुत हमें आराम मिलता है, तो हम उस चीज़ को भी एक लंबी सांस भर के कहते हैं। या फिर अगर हम दुखी होते हैं तब भी हम उस चीज़ को इसी तरह से एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पर पोइट क्या कह रहे हैं कि ये बात कि ये मेरा रास्ता सही है या नहीं, ये बात भी मैं आगे बता पाऊंगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस। तो एजेस एंड एजेस का मतलब क्या है? बहुत लंबे समय की बात हो रही है, यानी युगों युगों तक की, ठीक है, यानी भविष्य की बात हो रही है। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। और अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि ये बात मैं भविष्य में बता पाऊंगा कि मेरा ये रास्ता चुनना ठीक था या फिर नहीं ठीक था। और यहाँ पर फिर से वही लाइंस रिपीट हो रही हैं। टू रोड्स डाइवर्स यानी दो रोड्स हैं जो अलग अलग हैं, इन अ वुड यानी एक फॉरेस्ट में, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। और पोइट ने कौन सी चुनी है? लेस ट्रेवल्ड यानी लोग जिन पर कम जाते हैं, यानी द रोड नॉट टेकन, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और यहाँ पर जो है पोइट क्या कह रहे हैं कि आप जो अल्टीमेटली रास्ता चुनते हो वही एक्चुअल में डिफरेंस क्रिएट करता है। यानी कुछ लोग जो अच्छे डिसीजंस करते हैं, कुछ लोग जो बैड डिसीजंस करते हैं, या कुछ लोग जो नॉर्मल डिसीजंस करते हैं। तो बेसिकली आज आप जहाँ पर हैं वो आपके डिसीजंस की वजह से होता है, चाहे वो आपने अच्छे के लिए लिए हों या फिर कुछ और सोच कर लिए हों। अल्टीमेटली आप जिस जगह स्टैंड कर रहे हैं वो आपके डिसीज़न मेकिंग की वजह से होता है। तो यहाँ पर बेटा ये पोएम ख़त्म होती है। इससे रिलेटेड जो वर्ड मीनिंग्स हैं आपके और इनके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड करूँगी। आई होप कि आपको समझ आया हो। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।